तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं ये वाली प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दिया जाए ना, तो ये बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप है। तो आप लोग क्या करो ना कि उसमें लॉग लगा के उसे सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अगर इसमें दोनों साइड में लॉग लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग y, और ये जो होगा ये होगा लॉग, और यहाँ पे x होगा और इसका पावर में ये पूरा टर्म आएगा log x, और इसका पावर पे ये पूरा टर्म log ऑफ log x। तो आप लोग को लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज पता होता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहता है ना, लॉग ए बेस बी और इसका पावर एन, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं ना, एन टाइम्स लॉग बेस में ए और बी, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम लोग ये सेम प्रॉपर्टीज का यूज करने जा रहे हैं। तो इस पे जब हम लोग इसका यूज करेंगे ना, तो ये पूरा अपना देखोगे ना, तो ये किसका काम करेगा, यहाँ पे ये एन का काम करेगा, और कुछ नहीं बोला जाए तो इसके बेस में ई है, तो ये पूरा एन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से सोचोगे तो लाइक यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमारा जो ये लॉग वाई होगा इसके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू, और ये वाला एक सेम टू सेम रह जाएगा। जैसा कि यहाँ पे n क्या था, n जो था ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता था और ये सेम टू सेम रह जाता था। तो यहाँ पे ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये किसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, इसलिए ये आपका यहाँ पीछे आ गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो आपका बच जाएगा लॉग बेस में ई और x। तो देखो ये कुछ ऐसा हो गया। अभी भी मैं इसको डिफरेंशिएट करने की ट्राई करूँ ना, तो अब भी ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें एक बार फिर से लॉग लगा देते हैं ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। देखो होता क्या है ना कि जब प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई ना हो ना, तो आप एक से ज्यादा बार भी लॉग लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लॉग फिर से दोनों साइड लगाऊं इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग वाई। और यहाँ पे क्या है होगा कि देखो ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे फिर से वो वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगा जो मैंने यहाँ पे लगाया था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में ये भी है। तो इस केस में अभी पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, लॉग सपोज बेस में ई और एम इंटू एन रहता था, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, लॉग एम प्लस एन ना। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो देखो राइट साइड का जो पार्ट होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो बेस में ई नहीं भी लिखो ना तब भी चलेगा, क्योंकि कैलकुलस में जो होता है ना, लॉग के बेस में ई ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है। वहीं पे केमिस्ट्री वगैरह ये सब की बात होता है तो वहाँ पे बेस में 10 कंसीडर किया जाता है। तो आप मान के चलो कि लॉग में सबके बेस में ई है। तो देखो यहाँ से ये कुछ ऐसा हो गया, लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप सोचोगे तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मतलब ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे ये बचा हुआ पार्ट सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ से ये वाला तो जैसा है इसको सेम टू सेम वैसा ही रहने देगा। तो देखो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा आ गया, और इसी को आप थोड़ा ढंग से लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों देखोगे ना, यहाँ पे आपका जो ये प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो करके कुछ ऐसा आ गया। चलो इसका हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, और अब क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ। तो यहाँ से आप लिखोगे ना तो ये इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे आप लिखोगे डी, और ये पूरा पार्ट लॉग ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे आप लिखोगे डी लॉग वाई, और चेन रूल के हिसाब से इसको आप यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा लॉग वाई, और यहाँ पे आप लिखोगे डी वाई। बट हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा भी लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह हम लोग इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे डी, और ये पूरा जो दिया हुआ है लॉग ऑफ लॉग एक्स, इस पूरे का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे आप लिखोगे डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी लॉग एक्स, और इसके मल्टीप्लिकेशन में भी आपको लिखना पड़ेगा डी लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो रहा है। और अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिखोगे डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे डी लॉग एक्स, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे डी लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जाके ये अपना कंप्लीट हो रहा है।
तो देखो बच्चों, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 1/log y होगा, और इस log y का जो डिफरेंशिएशन होगा ये सिर्फ 1/y होगा, और ये dy/dx ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यही तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और राइट साइड में आप देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स log ऑफ log x हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 तो इसका पावर 1 ही होगा। और इस पार्ट के डिफरेंशिएशन की बात किया जाए ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/log x, तो यहाँ से आप लिख लोगे 1/log x, और वहीं पे इसकी डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1/x। और सेम इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से इसका भी डिफरेंशिएशन 1/log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। यहाँ से ये कुछ ऐसा आ गया। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखोगे कि 1/x और log x ये तो कॉमन है, इसलिए इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 2 log ऑफ log x, और ये +1, क्योंकि ये पूरा पार्ट तो हमने कॉमन ही ले लिया है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो है ये सेम टू सेम रहेगा, तो चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो देखो हम लोग dy/dx को ढूंढ रहे थे, तो यहाँ से जो आपका dy/dx आएगा ना, ये क्या आ जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा, तो यही अपना आंसर होगा। या फिर इसी को मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा और अच्छे से लिखने की ट्राई करूँ, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, dy/dx इज इक्वल टू y/x। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो log y का वैल्यू क्या है, सबसे पहले ही हमने ये चीज कैलकुलेट किया था, इक्वेशन फर्स्ट वाला पार्ट। तो log y की जगह पे तो आप चाहे तो ये पूरा चीज भी लिख सकते हो। तो ये पूरा चीज लिखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो बच्चे यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये पूरा जो एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिखा है ये पूरा, ये किसके जगह लिखा है एक्चुअली, ये जो लिखा है मैंने log y की जगह लिखा है। और आप यहाँ पे देखोगे ना, तो log y का जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में पहले से क्या दिया हुआ, पहले से यहाँ पे log x दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स log ऑफ log x प्लस 1। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा y/x, और ये हो जाएगा log x, और इसका पावर log ऑफ log x, और ये मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स log ऑफ log x प्लस 1। तो ये जो होगा ना इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का, ये भी एक दूसरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। वहीं पे मैं तीसरा पॉसिबल आंसर की बात करूँ तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह मैं चाहूँ तो ये पूरा वैल्यू उठा के भी रख सकते हैं। तो अब डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन क्या है, जैसा भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो एक ये आंसर हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। और आप लोग ऑप्शंस में देखोगे ना, तो आपका ऑप्शन डी भी ऐसा है और ऑप्शन बी भी ऐसा है, बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है तो इसलिए वीडियो बड़ा हो गया, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।